बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुलाकात की है। ये जराए से चल रहे कंफर्मेशन एक सोर्स से कंफर्म हुई है, लेकिन ये मुलाकात कोई आज नहीं हुई। मुबैना तौर पे, मुमकिना तौर पे यही कहा जा रहा है कि ये मुलाकात चीफ जस्टिस के हलफ लेने के बाद हुई है। यानी कि वो यूं ही जिस दिन उन्होंने हलफ लिया हफ्ते वाले दिन हलफ लिया, हफ्ते वाले दिन होगी या फिर इतवार मंडे तक शायद हुई होगी। लेकिन बात यह है कि इस मुलाकात को लेके बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत ज्यादा शोरगुल किया जा रहा है। खासकर यूट्यूबर्स ने तो एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया और कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है ये हुकूमत के लिए वाज़े पैगाम है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए वाज़े पैगाम है कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने हलफ लेते ही जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस को जिन्होंने लेटर लिखा था और कहा था कि हमारे ऊपर फौज का दबाव है, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है और हमें कहा जा रहा है कि ये यूं फैसले यूं 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 करे, वो जिनका जमीर जागा था, ठीक है, तो भाई उनको उन्होंने थपकी दी और कहा वेल डन, मैं आपके साथ हूं, लगे रहो। इस टाइप का तासुर दिया जा रहा है। मीटिंग में मैं नहीं था, आप नहीं थे, पता ही नहीं है हुआ क्या है। लेकिन जो कहा जा रहा है वो तो यही कहा जा रहा है। तो हमने भी कहीं से कंफर्म करने की कोशिश की तो मोस्टली इस मुलाकात की तरदीद की जा रही है। कहा जा रहा है कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक सोर्स से, एक जरिए से, वो भी आला जरिया है, उससे यहां तक कंफर्मेशन जरूर हुई है कि मुलाकात हुई है। अब वो जिसने वो खुद उस मुलाकात में नहीं थे। जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुलाकात का तो मुझे कंफर्म है कि मुलाकात जो है वो इन 6 महापुरुषों की, 6 हीरों की, जिनको अतर मिनल्ला साहब तराश के हमारी अदलिया में लेके आए थे। वैसे तो ये अवामी तासुर यही है, जो पब्लिक का तासुर दिया जाता है कि ये फैज याब जजेस हैं, जिनको अतर मिनल्ला जब फैज याब हुआ था, क्योंकि वो अतर मिनल्ला साहब ने तो खुद मुझे कहा कि अब आप खुश हैं, अब आप खुश हैं। जब चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का हलफ वाला दिन था, आपके सामने शायद आप पूछ भी रहे थे, तो वो खैर बात ज्यादा अधूरी रह गई, मैं आपको नहीं कर सका। तो अतर मिनल्ला साहब ये मुझे कहते रहे कि अब आप खुश हैं, अब आप, मुझे तो क्या होना था, मैं तो खुश था। तो बहरहाल बात यह है कि वहां पर उन्होंने गिला और शिकवा जरूर किया मुझसे। मैं ज्यादा तो वो नहीं बताऊंगा। ये उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी 2018 में और वो मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा था, ये था वो था, मैंने फेस किया, मैं आज़ादी इजहार का कायल हूँ, ये वो बातें ठीक कर रहे थे। लेकिन इसमें वो उन्होंने एक बात की कि आपको पता है कि मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा था, तो उस टाइम मेरे खिलाफ क्या कुछ हो रहा था। तो मैंने फिर आगे तो उनको नहीं कहा, लेकिन मैं ये बताऊं कि वाकई इनको ये चीफ जस्टिस नहीं बन रहे थे। लेकिन फिर शौकत सिद्दीकी साहब के जाने के बाद ये चीफ जस्टिस बने और फिर आपके सामने की सारी सूरत हाल है। यानी कि फैज याब हुए तो चीफ जस्टिस बने, फैज याब नहीं थे तो चीफ जस्टिस नहीं बन रहे थे। बात ठीक है उनकी, लेकिन ये बात फैज याब हुए और फैज याब होने के बाद उन्होंने सारे फैज प्रोजेक्ट के जजेस, इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हाई कोर्ट में चुन चुन के लगाए। न्यूयॉर्क में वो कहते हैं कि ये मैंने हीरे तलाश किए थे, ठीक है, हेड हंटिंग करके मैंने इन जजेस को लगाया था, ठीक है। तो अब उन्हीं में से 6 जज ने हैं जो इतने महापुरुष आ गए हैं, वो कहते हैं जी हमारे ऊपर जो है वो अदलिया के ऊपर जो है वो हमें मुदाखलत की जा रही है, पता नहीं क्या बहुत ज्यादा इल्जामात, एलिगेशन लगाए हैं। और इस पे जो है वो फुल कोर्ट भी बैठा। फिर हुकूमत को भी कहा गया कि आप ये करें। फिर हुकूमत जब जजेस के नाम लेके आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो कमीशन एक बनाया जा रहा था रिटायर्ड जजेस का। फिर उसके बाद की सूरत हाल भी आपके सामने है कि इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी बैठा। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसमें अब ये जो कह रहे हैं ना, मुलाकात पे आते हैं कि ये जस्टिस याया खान अफरीदी ने इनको थपकी दी है कि वेल डन, लगे रहे आप। ये बात कही जा रही है ना कि जस्टिस याया खान अफरीदी ने इनको थपकी दी है और ये मैसेज है। अब मुझे, मैं एक बीइंग कोर्ट रिपोर्टर समझने से कासिर हूं, और वो ये है कि जस्टिस याया खान अफरीदी को जितना मैं जानता हूं कि वो एक सब जुडिस मैटर, जो मामला उन्हीं के पास आना है, जो लगा भी हुआ है
क्या वो उस पे वो जो जज हैं, जो फरीक हैं, उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं? ये मेरे लिए अलार्मिंग की सूरत हाल है कि मुझे तो नहीं लगता कि जो मैं उनकी डिग्निटी को, जो मैं उनकी चीज़ों को देख रहा हूँ, कि वो मुलाकात नहीं कर सकते। हाँ, प्रेशर दिया हो गया हो, कम मिन्नतें की गई हो, तो शायद उन्हें मुलाकात कर भी ली हो, इंसान है। अब आगे चलते हैं। अब जो जस्टिस याया खान अफरीदी का इन जजेस की इंटरफेरेंस वाले मामले पे एक वाज़े मौक़िफ़ है, जो पब्लिक मौक़िफ़ है, जो इशू हो चुका है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, नोट लिखा है। बेसिकली उनमें उन्होंने ये कहा है कि इन जजेस को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। ये क्या लेने आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेटर क्यों लिखा है? इनके पास अपना इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के इख्तियारात पे कैसे इंटरफेरेंस कर सकती है, मुदाखलत कर सकती है? ये तो आए मुदाखलत के खिलाफ है और फिर सुप्रीम कोर्ट को इनवाइट कर रहे हैं कि आए जी हाई कोर्ट के मामले में मुदाखलत करें। ये तो हो नहीं सकता। ये जस्टिस याया अफरीदी का एक जरूर वो है मौक़िफ़ है जो उन्होंने अपने नोट में लिखा है, और उसमें वाज़े तौर के ऊपर वो उन्होंने कहा है कि ये एक जज की तो ये शिकायत ही नहीं बनती ना कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर दबाव है। उन्होंने तो इन जजेस की बड़ी खरी बेहतरीन तरीके से ले ली थी उस नोट में। ठीक है, अब ऐसा जज फिर क्यों इनसे मिलेगा, ये एक चीजें हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मुलाकात हुई है, तो ये जिस सोर्स ने कहा ना मुलाकात हुई है, उसने कहा कि इनके लिप्स बड़े टाइट है, बताया नहीं है कि हुआ क्या है। अगर खुशी की बात होती तो वो तो छुपाने से नहीं छुपती, कोई अच्छी बात होती है तो वो तो फौरन निकल जाती है, मुंह से नहीं तो इजहार आप कहीं ना कहीं कर बैठते हैं, जो जितना खुशी नहीं छुपती। ठीक है, अगर इनके लिए कोई अच्छी बात होती, कोई खुशखबरी की बात होती, तो वो तो छुपती ही ना, वो तो आ जाती सामने। तो फिर छुपाया किस चीज को जा रहा है? मैं अब इस चीज पे हूं, वो जो यूट्यूबर्स का परसेप्शन है उसको गोली मारे। मुझे ये लग रहा है जस्टिस याया खान अफरीदी ने इनको कहीं वार ना किया हो, क्योंकि 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जिसको इन्होंने लेटर लिखा था, जो जजेस का एहतसाब करती है, उसका भी इजलास उन्होंने तलब कर लिया है। क्या वो ये ना कह दिया हो कि फिर आपका मैटर हम उधर ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में देख लेते हैं, फिर आप आए चीजें बताएं हमें? पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो मुनीब और मंसूर बैठेंगे, हैं सीनियर जज हैं, फिर गेम डिफरेंट हो सकती है। ये बहुत ज्यादा मसले हैं वैसे, सच बात ये यूट्यूबर्स ये जो बर कह रहे हैं, तो उनको यहाँ से आशीर्वाद मिलती है ना। इमरान प्रोजेक्ट जजेस की इतनी अक्सरियत है, पॉपुलिस्ट अप्रोच वालों की इतनी अक्सरियत है, पैसा भी है भाई इनके पास, व्यूवरशिप भी है, अक्सरियत भी है। देखे ना सही मंसूर अली शाह को, जब से पॉपुलिस्ट अप्रोच के हामी हुए हैं, तो सही के टिकटॉक मशहूर हो रहे हैं। उम्रे पे गए थे, वहां से टिकटॉक आ गए। ठीक है, तो बहरहाल तो ये इसी वजह से अब हम क्या कहें, हम वीलॉग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन व्यूवरशिप नहीं है। लेकिन जो उनकी व्यूवरशिप है, देखें झूठ बेच रहे हैं, इफ्तरा गढ़ रहे हैं, क्या कुछ है, लेकिन हमें ये फायदा है कि सच पहुंच के जाता है। बेशक वो क्या हमेशा देखें, तारीख के अंदर यही हमें बताया जाता है, तारीख हमें यही बताती है कि दुरुस्त सिमत वाले कम जरूर होते हैं, लेकिन अपना इस्तिकलाल के साथ अपनी जगह पे रहते हैं, जो दुरुस्त सिमत पे खड़े होते हैं। झूठ फरेब वाले तो हजारों हैं, दजाली फितने के लोग तो हजारों, लश्कर को लश्कर होंगे उनके, और ये पूरा निज़ाम ही दजाली सिस्टम से वही चला रहे हैं, ये गोल्ड समेत ये सारा कुछ। तो जहां भी बड़े बड़े जज बहक गए हैं, सही मंसूर अली शाह जैसे मुलाई बिक गए हैं, सॉरी बिक नहीं, सॉरी बहक गए हैं, पॉपुलिस्ट अप्रोच में आ गए हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो बहरहाल जस्टिस याया खान अफरीदी का ये इम्तिहान है। मैं बार बार कह रहा हूं, 2 महीने उन्होंने मांगे हैं, मुझसे तो नहीं मांगे, वैसे कहा है कि 2 महीने मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ। 2 महीने के बाद कारकर्दगी भी होगी, चीज़ें भी होंगी, सवाल जवाब भी होंगे, तो फिर हम देखते हैं 2 महीने बाद क्या होगा। 2 महीने में उनको एज दे रहा हूँ। लेकिन ये जो परसेप्शन बनाई जा रही है ना, मैं तो इस चीज़ का हूँ कि कहीं ये ना हो जस्टिस याया खान अफरीदी ने ये ना कह दिया हो कि भाई आप जो है ना वो अपनी तैयारी करें, केस साबित ना कर सके तो फिर आपको इस्तीफे भी देने पड़ सकते हैं। ये भी तो फिर मुमकिन है। तस्वीर का दूसरा रुख भी तो होता है, एक रुख क्यों
यूथ ही जो अपना रुख दिखाएंगे, हम फिर अपना रुख दिखाते हैं, सिंपल सी बात है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं जिस तरीके से मैनिपुलेट की जा रही हैं ना, वो इस तरीके से है ही नहीं। जो चीज़ दिख रही है ना, वो वैसी है नहीं। मुलाकात है तो मुलाकात में कुछ और चीज़ें बड़ अलार्मिंग है। ये नहीं है कि ये बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, पर मैंने आपके सामने एक चीज़ थी खुल के सामने रखी है, एस्पेक्ट्स उसके बयान किए हैं कि यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं, हक़ाइक़ क्या कह रहे हैं, खुद जस्टिस याया खान अफरीदी का माइंड क्या कहता है। तो बहरहाल अब देखेंगे कोई इस हवाले से कुछ चीज़ें जब निथर के सामने आएँगी तो फिर ही हम आपसे डिस्कस कर सकेंगे। बहरहाल उस वक़्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।